नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक विभागीय आदेश की, जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्कूल शिक्षा महानिदेशक के द्वारा जारी किया गया है 29 जून सन 2021 को। ये पर्टिकुलर आदेश बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात करता है जेंडर इक्विटी को प्रमोट करते हुए गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को 100% श्योर करने का। किस तरह से उनका 100% एनरोलमेंट हो, उनका ट्रांजिशन रेट इंश्योर किया जाए, ड्रॉप आउट रेट कम किया जाए और जो बच्चे शिक्षा से अलग हो चुके हैं किसी भी रीजन की वजह से, उनको किस तरह से मेन स्ट्रीम किया जाए। तो आइए देखते हैं क्या है संपूर्ण दिशा निर्देश और किस तरह से एक टीचर, एक खंड शिक्षा अधिकारी, एक एआरपी, एसआरजी, संकुल और डीसी बालिका शिक्षा इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए किस तरह से इस 100% नामांकन को सुनिश्चित कर सकते हैं, ड्रॉप आउट रेट को कम कर सकते हैं और बच्चों को मेन स्ट्रीम करने में मदद कर सकते हैं। तो ये आदेश मुख्यतः दो बिंदुओं पर फोकस करता है। पहला ये कि हर वो बच्ची जो 5 साल से अधिक की है, मतलब 6 से 14 साल का, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, ये बच्चों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। इसके हिसाब से हर बालक और हर बालिका को ये हक है, ये अधिकार है कि उसे स्कूली शिक्षा मिले, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। तो हर वो बच्ची जो 5 साल से ऊपर है वो कक्षा 1 में एडमिशन ले। इसके अलावा भी जो बच्चियां अभी तक स्कूल नहीं गई, वो हर हाल में अपनी उम्र के हिसाब से राइट टू एजुकेशन को फॉलो करते हुए उनका 100% नामांकन कराया जाए। दूसरी चीज, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना, ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन रेट 100% हो। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कक्षा 2 की बच्ची कक्षा 3 में जाते जाते पढ़ाई छोड़ दे, या कहीं ऐसा ना हो कि कक्षा 2 में रहते ही वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे। तो ड्रॉप आउट रेट को भी कम करना है, ट्रांजिशन रेट को बढ़ाना है, ड्रॉप आउट रेट को कम करना है। और जो बच्चे किसी भी वजह से पढ़ाई से दूर हैं, स्कूल से दूर हैं, कक्षाओं से दूर हैं, उनको वापस से स्कूल में मेन स्ट्रीम करना, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में मेन स्ट्रीम करना। तो ये इस पूरे विभागीय आदेश का सार है जो मुख्य बिंदुओं पर काम करेगा। 100% एनरोलमेंट, रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट एंड मेन स्ट्रीम दी गर्ल चाइल्ड इन दी फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो इंपॉर्टेंट है हर शिक्षक के लिए, हर शिक्षक संकुल के लिए, हर एआरपी के लिए, एसआरजी के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए और हर बालिका शिक्षा डीसी जो जनपद स्तर पर काम करते हैं उनके लिए। क्योंकि ये कॉम्पोजिट अप्रोच है, हर कोई व्यक्ति अपने अपने लेवल पे अपने प्रयास देगा। इसका पूरा एक्शन प्लान दिया हुआ है जिसको इम्प्लीमेंट करते हुए कोई भी बच्ची इस मुख्य धारा से दूर नहीं जा पाएगी। तो देखिए, ये ड्रॉप आउट होता क्यों है। बच्चों को स्कूल तक लेके आना, उनको एनरोल कराना सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक बार वो स्कूल में आ जाएं, उनका रिटेंशन दूसरा बड़ा चैलेंज है। जब बालिकाओं की बात आती है तो घर में कोई भी रीजन क्यों ना हो, बच्चे संभालने के लिए अगर पेरेंट्स घर पे नहीं हैं, पैसे की दिक्कत है, या रिश्तेदार आ गए, या फिर कोई भी XYZ रीजन हो गए, जल्दी शादी कर दी, या घर वालों का प्रेशर है कि इसको रिश्तेदार के यहाँ भेजो, किसी की सेवा के लिए भेजो, तो ये सारे प्रेशर एक गर्ल चाइल्ड पे सबसे पहले पड़ते हैं और सबसे पहले उनकी पढ़ाई छूटती है। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते कई लेबर माइग्रेट हुई हैं, तो बिल्कुल संभावना है कि कई ऐसी बच्चियां जो हम मेरे और आपके स्कूल में पढ़ते थे अब वो नहीं आएंगी। ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है कि उन बच्चियों ने अपने माँ बाप को खोया हो, जिसकी वजह से अब वो किसी और की जिम्मेदारी बन गए हो, तो भी उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। इसके अलावा कई ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चियों को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर रुकना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर विभागीय आदेश उसी प्रॉब्लम को फोकस करता है कि कहीं ऐसा ना हो इस कोविड पैंडेमिक के चलते एक बालिका अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाए। तो शुरुआत करते हैं एक शिक्षक की भूमिका से, किस तरह से वो इस जेंडर इक्विटी को मेंटेन करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हैं या दे सकते हैं। तो आपके पास होता है ब्यौरा, आपके पास होते हैं रजिस्टर्ड बच्चे। आपने जिन बच्चों को क्लास 1 में एडमिशन दिया, वो बच्चे क्लास 2 में पहुँचे, नहीं पहुँचे, और अगर नहीं पहुँचे तो क्यों नहीं पहुँचे। तो हर उस बच्चे का जिसका एनरोलमेंट आपने किया था, उसका नामांकन आपने किया था, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उनका चिन्हीकरण, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, जो बच्चे अब स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, उनका आइडेंटिफिकेशन और उनका टैबुलेशन, उनको आप वर्गीकृत करें कि ऐसी कौन सी बच्चियां हैं जो पढ़ने आती थी लेकिन आज के टाइम में वो आपसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, वो क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में आपको संपर्क में नहीं है।
तो एक टीचर होने के नाते आपका सबसे पहला जो काम है वो ये कि ये इंश्योर करना कि जो बच्चियां आपके स्कूल में पढ़ रही हैं, आपकी क्लास में पढ़ रही हैं, उस क्लास में वो रिटेन रहें, आपके कनेक्शन में रहें। किसी भी वजह से अगर उनकी पढ़ाई छूट गई है, उनका ट्रांजिशन नहीं हुआ एक क्लास से दूसरी क्लास में, तो मान लीजिए मेरी क्लास में 5 बच्चियां पढ़ती हैं, तो मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए कि वो 5 बच्चियां अभी भी मेरी क्लास में हैं या नहीं हैं। क्या जब एक क्लास से दूसरी क्लास में उन पास होने के बाद वो पहुंची तो क्या उन्होंने उस क्लास में एडमिशन लिया या नहीं लिया? अगर नहीं लिया तो वो बच्चियां कहाँ हैं? क्या उन्होंने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया या उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई? अगर उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई तो उनके पेरेंट्स के साथ संपर्क करना, उनके केयर टेकर, उनके फोस्टर पेरेंट्स के साथ संपर्क करना और उनको मोटिवेट करना कि वो बच्चियों को वापस से भेजें। इसके साथ ही साथ ये बेसिक काम जो हम होम सर्वे की बात करते हैं, पेरेंट कनेक्ट की बात करते हैं और बच्चियों के चिन्हीकरण की बात करते हैं, तो हर वो शिक्षक जो लोकल लेवल पे काम करता है, सबसे पहली उनकी पॉजिटिव अप्रोच इस प्रोजेक्ट को एक फैसिलिटेशन दे सकती है। इसके साथ साथ हर स्कूल में मीना मंच चलता है और इसके साथ साथ हर स्कूल में एक सुगमकर्ता का अपॉइंटमेंट किया गया है, जो टीचर जो मीना मंच के सुगमकर्ता बन जाते हैं। अरमान मॉड्यूल और जीवन कौशल जैसे मॉड्यूल और बालिका शिक्षा को प्रमोट करने के लिए जितने भी हम लोग प्रयास करते हैं, उनके लिए एक सुगमकर्ता बनाए हुए हैं, तो उनका इसमें विशेष योगदान है। आप अपनी पावर एंजल्स जो आपने बनाई हुई हैं अपने स्कूल स्तर पर, उनको इसमें इन्वॉल्व करें ताकि वो कम्युनिटी में और बच्चियों को मोटिवेट करें कि वो स्कूल तक आएँ। पहली बात तो वो पढ़ाई छोड़े ही ना, और अगर पढ़ाई किसी भी रीज़न की वजह से छूट जाती है तो उन्हें मोटिवेट करना कि वो वापस से आएँ। अब इस पूरे विभागीय आदेश में मैं वर्ड टू वर्ड तो आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ इसमें टीचर, सुगमकर्ता, आपके एआरपी, एसआरजी, संकुल, खंड शिक्षा अधिकारी, आपके डीसी ट्रेनिंग और पावर एंजल्स जो बच्चियां मीना मंच को संभाल रही हैं और मीना मंच के वो रिसोर्स पर्सन जो कम्युनिटी लेवल पे और स्कूल लेवल पे काम कर रहे हैं, ये सब मिलकर काम करेंगे। इन सब का उद्देश्य है कम्युनिटी में जागरूकता फैलाना कि बच्चों को एडमिशन दिलाएं। जो भी 5 साल से ऊपर की बच्चियां हैं उनको हर हालत में स्कूल तक भेजें और एक बार वो स्कूल में आ जाएं तो वो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। उनका ट्रांजिशन रेट 100% हो, एक क्लास से दूसरी क्लास में वो जाएं। और अगर किसी भी वजह से वो एक क्लास में रहते रहते स्कूल आना बंद कर देती हैं, ड्रॉप आउट कर जाती हैं, तो उनको वापस से स्कूल में एनरोल कराएं। ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है। अब इसमें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय क्या करेंगे? खंड शिक्षा अधिकारी महोदय अपने ब्लॉक लेवल पे हर स्कूल की प्रधान अध्यापिका, सुगमकर्ता से संपर्क करके ये इंश्योर करेंगे कि इस तरीके के बच्चों का नामांकन हो, उनको चिन्हीकरण किया जाए जो ड्रॉप आउट कर गए हैं, और फिर चिन्हीकरण के बाद उनको संपर्क करके वापस से विद्यालय में लेके आया जाए। तो इन सब का पूरा समीक्षा करना, क्या प्रयास किए गए, और हर वो पावर एंजल बच्ची जो स्कूल में 5 या 5 से अधिक ऐसी बच्चियों को वापस लेके आती है, उसको सम्मान दिलवाएं, ब्लॉक लेवल पे उसका रिकग्निशन कराएं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है। इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं एसआरजी की। तो एसआरजी जब भी सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, सपोर्टिव सुपरविजन करते वक्त उनसे पूछें कि क्या 100% बच्चियां एनरोल हो गई हैं उनके पर्टिकुलर रीजन की, और एक बार एनरोल हो गई हैं तो क्या उनका ट्रांजिशन रेट प्रॉपर है। मतलब अगर कक्षा 2 में 20 लड़कियां थी सन 2020 में, तो आज कक्षा 3 में कितनी लड़कियां हैं। ये ट्रांजिशन अगर 20 की 20 है तो ट्रांजिशन रेट 100% है। अगर 15 रह गई मतलब आपका ट्रांजिशन रेट कम हो गया, राइट। फिर ड्रॉप आउट का जो एक वर्गीकरण है, जो रजिस्टर है, उसको प्लीज इंश्योर करें, चेक करें क्या टीचर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आपके क्या सुझाव हो सकते हैं इस एनरोलमेंट को इम्प्रूव कराने के लिए। इसी तरीके से जो एआरपी है वो संकुल के साथ मीटिंग करे, संकुल के सभी लोगों को इन्वॉल्व करते हुए इसको और विस्तृत लेवल पे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से जन समुदाय को जागरूक कर सकते हैं, इनके साथ प्लानिंग करें, इम्प्लीमेंट करें, और आपने इसकी क्या दिशा निर्देश में क्या प्रयास करें उनको टैबुलेट करें। प्लस आपके ब्लॉक स्तर पर वो टीचर जिन्होंने ऐसे 10 भी बच्चों को, ड्रॉप आउट वाले बच्चों को और ट्रांजिशन जिनका नहीं हो पाया था, उन बच्चों को दोबारा से मेन स्ट्रीम किया, ऐसे शिक्षकों का सम्मान कराएं ब्लॉक लेवल पे, एनपीआरसी लेवल पे, ताकि बाकी लोगों को इससे मोटिवेशन मिले। इसके अलावा जो हमारे जनपद पे बालिका शिक्षा डीसी हैं, उनका मेन काम है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे, राइट फ्रॉम द संकुल टिल द खंड शिक्षा अधिकारी, हर ब्लॉक लेवल पे वो देखें कि इस विभागीय आदेश का कितना पालन हो रहा है, किस तरह से सुगमकर्ता, मीना मंच
के सुगमकर्ता और हमारी पावर एंजल, हमारे शिक्षक, हमारे ARP, SRG, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय किस हिसाब से ब्लॉक लेवल पे इन संपूर्ण दिशा निर्देशों को इम्प्लीमेंट करने में सक्षम हो रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, उनसे उनकी प्रयासों की समीक्षा करें और ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन के प्लान बनाएं, इम्प्लीमेंट करें, उसकी रिपोर्टिंग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को करें और राज्य परियोजना को करें। तो ये है पूरा प्लान। कुल मिला के आपके समुदाय को, पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों को और कोविड के चलते समय जो बहुत भारी नुकसान इन बच्चियों को हुआ है और बहुत चांसेस है कि इनकी पढ़ाई छूटेगी, इनके शिक्षा के अधिकार का हनन होगा, तो हम और आप मिलकर इंश्योर करें कि किसी भी तरीके से हर वो बच्ची जो 5 साल से अधिक है उसे हम स्कूल में लेके आएँ, उसकी उम्र के अकॉर्डिंग उसे 6 से लेकर 14 साल की जो फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा का अधिकार है उसे एक्सेस करने में मदद करें। दूसरा, ट्रांजिशन रेट अच्छा हो, इसके लिए अपने बल पर हमेशा उनको प्रमोट करते रहें, उनके पेरेंट्स को प्रमोट करते रहें। जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं उनका चिन्हीकरण करें, उनको आइडेंटिफाई करके उनके पेरेंट्स से कनेक्ट करें, होम विजिट करें, उनको वापस से सिस्टम में लेके आएँ। तो ये है ऑल टुगेदर जिस्ट ऑफ दी विभागीय आदेश जो 29 जून 2021 को जारी किया गया है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हर बच्चे के साथ ये अधिकार है कि वो शिक्षा के अधिकार को एक्सेस कर सके, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की अच्छे डिसीजन ले सकती है, समाज को एक बेहतर दिशा में लेके जा सकती है। और अगर पढ़ने का ही अधिकार नहीं मिला तो कई चीज़ें अपने आप खराब हो जाएंगी। अभी हाल ही में सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान मैंने किसी से पूछा कि आपके यहाँ इतना लड़कियों का रेशियो ज़्यादा क्यों है, लड़के क्यों नहीं हैं, और इतना कम क्यों है ये रेशियो। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ गांव में लड़कियां सरकारी स्कूलों में भेजी जाती हैं और लड़के प्राइवेट में जाते हैं। तो सुन के थोड़ा सा अजीब लगा कि आज भी जहाँ कोविड की बीमारी हो रही है, जहाँ हम बायोलॉजिकल वेपन से खेल रहे हैं, उस टाइम में भी लड़के और लड़की का डिफरेंस है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ और अपील करती हूँ कि आप जिस भी स्तर पर हों, अगर कोई भी बच्ची जो 5 साल से ऊपर की है उसके शिक्षा के अधिकार को प्रिजर्व करवाएं। कोई भी ऐसा मौका जो उसे उसकी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर करता हो और अगर आपके छोटे से प्रयास से वो बच सकता हो तो प्लीज़ उसे करने में ना झिझके, क्योंकि शिक्षा से बड़ा दान कोई नहीं है। तो अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस वीडियो को हर शिक्षक तक, हर ARP, SRG, संकुल, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय तक और DC बालिका शिक्षा तक जरूर पहुंचाएं और हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।